कि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स कहां कहां आई है, कौन से रिजल्ट स्पेसिफिक स्टॉक्स पर ब्रोकरेज का रडार है, ये समझाने के लिए हमारे साथ आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताएं ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कौन सी हमारे पास आई हैं? मॉर्निंग। सो कल रिजर्व बैंक ने 40 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया और उसी के चलते कई रिपोर्ट्स भी आई है आज सुबह। पहली रिपोर्ट आई है जेपी मॉर्गन की, जहां उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो 70 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक किया था कोविड के कारण, वो अब रिवर्स करने में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई देरी नहीं करेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 50 बेसिस पॉइंट्स का रेट हाइक आगे चलते हुए जून के महीने में कर सकता है, ऐसा जेपी मॉर्गन का मानना है और जून रिव्यू में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मॉर्गन स्टैनली की भी रिपोर्ट आई इसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेट हाइक के कारण। उन्होंने कहा कि इस क्वार्टर में और कल का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 40 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक किया, ये एक्सपेक्टेड था और आरबीआई ने अभी नेगेटिव रियल रेट नॉर्मलाइज करना स्टार्ट कर दिया है। सीएलएसए की भी रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि हायर रेट्स एक्सपेक्टेड थे, लेकिन ये एक सरप्राइज मूव था। कल किसी को नहीं पता था कि रेट हाइक आ सकता है और न्यू ईयर में अप्रैल के स्टार्ट में एक्सपेक्टेड था कि रेट हाइक आ सकता है, लेकिन कल एक सरप्राइज मूव आया गया और इसी के चलते बैंक्स पर भी कई रिपोर्ट आई है। सीएलएसए ने बैंक्स पर एक रिपोर्ट निकाली है, जहां उन्होंने कहा कि रेपो रेट हाइक पॉजिटिव होता है बैंक्स के लिए। मैक्रो इम्पैक्ट जो होगा बैंक्स पर, वो आगे चलते हुए उसका इम्पैक्ट हमें पता चलेगा। एसेट क्वालिटी अच्छी रह सकती है, ग्रोथ पर बैंक्स का क्या इम्पैक्ट हो सकता है वो भी हम देखेंगे और लायबिलिटी साइड बैंक्स के लिए कैसा इम्प्रूव हो सकता है और कैसे इम्पैक्ट हम देख सकते हैं रेपो रेट हाइक के कारण, वो हम आगे चलते हुए देखेंगे। दूसरी एक रिपोर्ट भी मक्वेरी की आई है बैंक्स पर, जहाँ उन्होंने कहा कि रेपो रेट के कारण स्वाभाविक है कि लेंडिंग रेट बढ़ेंगे और उसी के चलते बैंक्स पर इम्पैक्ट हो सकती है। बड़ी बैंक्स का 35 से 40% टोटल लेंडिंग रेपो रेट पर डिपेंडेंट होता है। बैंक्स के मार्जिन्स आगे चलते हुए इम्प्रूव हो सकते हैं। अनसर्टेनिटी रहेगी ग्रोथ के कारण, क्योंकि अभी लेंडिंग रेट बढ़ जाएंगे तो कितने लोग लोन रहेंगे, एडवांसेस कितनी ग्रो होगी, उस पर फोकस रहेगा। एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक मक्वेरी के अभी के लिए टॉप पिक्स हैं। आशीषा, शुक्रिया आपका ये सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बताने के लिए। तो खास तौर से सारे के सारे ब्रोकरेज रिपोर्ट्स जो हमारे सामने आते हुए आए हैं, वो ऑफ कोर्स आरबीआई की जो आपात बैठक कल होती हुई दिखी और उसके बाद जो आउटकम आता हुआ दिखा, ब्याज दरों में बढ़ोतरी की खबर जो आई, उसी के चलते ब्रोकरेज हाउसेस के रिपोर्ट सारे के सारे आपके टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। और आज देखना ये भी होगा कि ये इवेंट के बाद आज जब वीकली एक्सपायरी है तो फिर भारतीय बाजार किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं और ऑफकोर्स यूएस फेड का डिसीजन में निकल कर आ गया है, इसका इम्पैक्ट डोमेस्टिक मार्केट्स पर कैसा पड़ता है। लेकिन चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि कल का पूरा दिन भारतीय बाजार के लिए कैसा दिखा। कल की तस्वीर बताने के लिए, कल सेंटिमेंट्स कैसे थे समझाने के लिए सौमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौमित, गुड मॉर्निंग, बताएं। गुड मॉर्निंग। जैसे कि अभी आशीषा ने भी पॉइंट आउट किया और आपने भी किया कि जो आरबीआई का रेट हाइक आया था, उसी कारण हमें निफ्टी में करीब 500 पॉइंट्स का इंट्राडे करेक्शन देखने को मिला और जो निफ्टी ने अपने लोएस्ट लेवल्स को हिट किए थे मार्च 15 से लेके अब तक। अगर कल की फॉल देखी तो वर्स्ट सिंगल डे फॉल था मार्च 7 से लेके अब तक। मोर देन 80% ऑफ द स्टॉक जो निफ्टी 50 के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, उसमें हमें गिरावट कल के ट्रेड में देखने को मिली। निफ्टी बैंक इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने बैंक इंडेक्स ने भी अपना वर्स्ट सिंगल डे फॉल रिकॉर्ड किया था मार्च 7 से लेके अब तक। सारे स्टॉक्स अदर देन फेडरल बैंक में हमें वीकनेस देखने को मिली। और अगर सेक्टरल इंडेक्सेस की बात करें तो निफ्टी पीएससी इंडेक्स को छोड़ के बाकी सारे सेक्टरल इंडेक्सेस में कल के ट्रेड में वीकनेस देखने को मिली थी। लूजर्स में अगर हम देखते तो निफ्टी मीडिया में करीब 4% का गिरावट देखने को मिला, जो कि सबसे बड़ा था। फेब 24 से लेके अब तक सारे स्टॉक्स निफ्टी मीडिया इंडेक्स से कल के ट्रेड में डिक्लाइन कर रहे थे। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो उसमें भी करीब 3% के आसपास का फॉल हमें देखने को मिला था, जो कि सबसे बड़ा फॉल था अप्रैल 25 से लेके अब तक। और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स में भी अगर हम देखते हैं तो सारे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी मेटल इंडेक्स में करीब 3% के आसपास की वीकनेस, जो कि सबसे बिगेस्ट डेली फॉल था मार्च 15 से लेके अब तक। और निफ्टी मेटल इंडेक्स की खासकर अगर हम बात करें तो जो क्लोजिंग हुई थी वो 50 डीएमए के बिलो हुई थी फर्स्ट टाइम फेब 25 से लेके अब तक। निफ्टी पीएसयू बैंक और निफ्टी फार्मा लगातार 3 दिनों से डिक्लाइन किए जा रहे हैं और निफ्टी पीएससी इंडेक्स की अगर हम बात करें तो लगातार 2 दिनों से हमें गेन्स देखने को मिल रहे हैं निफ्टी पीएससी इंडेक्स में। अब निफ्टी 50 स्टॉक्स की अगर हम बात करते हैं
तो गेनर्स में अगर हम पहले देखते हैं तो ओएनजीसी में कल गेन्स देखने को मिले थे क्योंकि क्रूड प्राइजेस में एक सर्च देखने को मिली थी पोस्ट ईओ ने कहा कि वो नेक्स्ट 6 मंथ्स में रशियन क्रूड को बैन कर देंगे या कम्प्लीटली यूसेज स्टॉप कर देंगे। उसी के साथ ब्रिटानिया में गेन्स दिखे क्योंकि कंपनी के जो फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट्स थे वो एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन से काफ़ी बेहतर थे, इसी कारण हमें गेन्स दिखी। पावर ग्रिड और एनटीपीसी दोनों ही स्टॉक लगातार 2 दिनों से गेन किए जा रहे हैं। और अगर लूजर्स में अगर हम देखते हैं तो अपोलो हॉस्पिटल पिछले 3 दिनों से ये स्टॉक लगातार गिरे जा रहा है, करीब 12% का फॉल अब तक देखने को मिला है। और कल का जो फॉल था वो बिगेस्ट डिक्लाइन था पिछले 20 हफ्तों में अपोलो हॉस्पिटल्स के लिए। अगर वॉल्यूम्स की खासकर बात करें तो वो 2 टाइम्स थे अपने 20 डे एवरेज के सामने। उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो अडानी पोर्ट्स में भी डिक्लाइन देखने को मिला। कंपनी ने कल अपना अप्रैल का कार्गो डेटा अनाउंस किया था, उसके बाद हमें ये वीकनेस देखने को मिली। हिंडाल्को की अगर हम बात करें तो स्टॉक ने अपना डिक्लाइनिंग स्ट्रीक जो है वो कंटिन्यू रखा है। लास्ट वीक भी अगर हम देखें तो एवरीडे स्टॉक में हमें वीकनेस देखने को मिल रही थी और आज भी और कल के ट्रेड में भी हमें वीकनेस देखने को मिली हिंडाल्को में। टाइटन में डिक्लाइन था पोस्ट वीक फोर्थ क्वार्टर नंबर्स और बजाज फाइनेंस पिछले 3 दिनों से लगातार गिरे जा रहे हैं। ओके, तो सौमित साथ ही कल के ट्रेंडिंग शेयर्स और साथ ही कल के लिए फिर कहाँ सबसे ज़्यादा एक कह सकते हैं आप मूव्स देखने को मिले या डाउन ट्रेंड्स देखने को मिले, और आज के लिए फिर ट्रिगर्स इंपॉर्टेंट कौन से होंगे? पहले तो कल वेरॉक की बात करेंगे हम। डिक्लाइन दिखने को मिल रहा है क्योंकि स्ट्रीट को कल मालूम पड़ा है आफ्टर कॉन्फ्रेंस कॉल कि जो एक्चुअल कैश इनफ्लो होगा कंपनी में, जो ग्लोबल लाइटिंग बिजनेस बेच के जो एक्चुअल कैश इनफ्लो होगा वो बहुत कम होगा देन व्हाट द एक्सपेक्टेशंस वर, इसलिए हमें वेरॉक में वीकनेस देखने को मिली। इंडिगो और स्पाइसजेट की बात करें तो वीक एयर ट्रैफिक ग्रोथ के कारण हमें दोनों ही स्टॉक में वीकनेस दिखी। जोमेटो में डिक्लाइन था क्योंकि बैंक ऑफ अमेरिका सिक्योरिटीज़ ने जो अपना रेटिंग है और टारगेट प्राइस है इस स्टॉक पे कम कर दिया था। रेटिंग को उन्होंने कट करके न्यूट्रल कर दिया। पहले उनका बाय रेटिंग था और टारगेट प्राइस की अगर हम बात करें तो वो 80 पे कर दिया था, पहले का टारगेट प्राइस 115 का था। एलेंबिक फार्मा में वीक फोर्थ क्वार्टर नंबर्स के बाद डिक्लाइन देखने को मिला। अगर कंपनी की नेट प्रॉफिट हम देखते तो ईयर ऑन ईयर 86% डिक्लाइन देखने को मिला था। और गेनर्स में अगर हम देखते तो होम फर्स्ट फाइनेंस का स्ट्रॉन्ग Q4 नंबर्स, नेट प्रॉफिट 92% राइज के YOY बेसिस पे। JSW एनर्जी की भी फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे। अगर नेट प्रॉफिट हम देखते तो 8 टाइम्स जंप देखने को मिला हमें। उसके अलावा पेट्रोनेट में काफ़ी फोकस रहा क्योंकि दहेज की जो यूटिलाइजेशन नंबर्स थे अप्रैल मंथ के लिए वो करीब 84% के आसपास थे। अब ये नंबर्स ग्रोथ किए हैं। अगर आप देखते हैं फोर्थ क्वार्टर का एवरेज जो था यूटिलाइजेशन का वो करीब 74% के आसपास था। और शारदा एनर्जी की अगर हम बात करें तो कल लास्ट डे था शेयर्स खरीदने का बायबैक में हिस्सा लेने के लिए, इसी कारण हमें गेंस शारदा एनर्जी में भी देखने को मिले। अब आज के लिए कौन से स्टॉक्स इंपॉर्टेंट रहेंगे? पहले तो वेदांता पे फोकस रहेगा क्योंकि आज लास्ट डे है शेयर्स खरीदने का किसी भी शेयर होल्डर के लिए। अगर वो 31.5 रुपीज़ का डिविडेंड लेना चाहते हैं वेदांता का, तो अब याद रखिएगा 31.5 रुपीज़ डिविडेंड जो है एक 8% डिविडेंड यील्ड इंडिकेट करता है, तो अच्छा खासा डिविडेंड अमाउंट है, उसके लिए शायद बाइंग देखने को मिल सकती है वेदांता में। उसके अलावा काफ़ी सारे कंपनीज़ की रिजल्ट है आज, निफ्टी में नहीं बट अदर देन निफ्टी काफ़ी कंपनीज है जैसे कि डाबर, चोला, एक्साइड, कैम्स, मैरिको, ब्लू डार्ट, ब्लू स्टार, टीवीएस मोटर, हैप्पीनेस्ट माइंड्स, वोल्टास, सीएट, सोना BLW, अडानी पावर और अडानी ट्रांसमिशन। तो ये सारे स्टॉक्स पे आज फोकस रहेगा क्योंकि इन सब की फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स आज आने वाले हैं। ओके सौमित, शुक्रिया आपका ये सारी के सारी डिटेल्स हमें बताने के लिए। तो देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर देखने को मिलेगा, वेदांता के स्टॉक पर भी नजर रखनी होगी और आज कई सारे नतीजे भी आने वाले हैं जिन पर फोकस रहेगा और इनके चलते इन स्टॉक्स में भी मूवमेंट आता हुआ जरूर दिख सकता है।